नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा काव्य भक्ति कहानी में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही प्रचलित रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। चलिए आप सभी को आज का राधे राधे और हम इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो अपने बेटे के साथ एक नगर में रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा निर्धन थी। वह भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करती थी और अपना और अपने बेटे का। एक बार उस बुढ़िया माई का बेटा गंगा स्नान के लिए जा रहा था। जब वह गंगा स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में कुछ डाकू उसके कपड़े और जो भी उसके सामान थे उसको लेके भाग गए। तभी वहाँ पे राजा के कुछ सैनिक आ गए और उन्हें लगा कि ये डाकुओं में से एक है। उन्हें ले जाकर बंदी बना दिए। वह बंदी बन के चला गया और वह परेशान होने लगा। जो बुढ़िया माई उसकी जो विधवा माँ थी वह बहुत ही ज़्यादा दिनों से प्रदोष व्रत का पालन करती थी और बड़ी ही निष्ठा के साथ भगवान शिव की पूजा किया करती थी। राजा जब उसके बेटे को बंदी बना लिया तो जब राजा सोने गए तो रात में उनके सपने में भगवान शिव खुद आए और उनके बुढ़िया माई के बेटे को रिहा करने का आदेश दिया। बुढ़िया माई के बेटे को कहा कि रिहा कर दो, वो निर्दोष है। राजा सुबह उठ के गया और बुढ़िया माई के बेटे को रिहा कर दिया और कहा तुम उपहार के स्वरूप कुछ जो भी मांगोगे मैं उससे तुम्हें दूंगा। वह लड़का बोला, राजा आप मुझे सिर्फ एक मुट्ठी धान दे दीजिए। तो राजा यह सुनकर चौंक गए और सोचने लगे कि ये चाहता तो मुझसे कुछ भी मांग सकता था, लेकिन ये एक मुट्ठी धान ही क्यों मांगा। चलो मैं इससे पूछता हूँ, उससे पूछें कि तुम एक मुट्ठी धान ही क्यों मांग रहे हो। तब उसने बताया कि इस समय मेरे लिए एक मुट्ठी धान ही सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यह मैं ले जाके अपनी माँ को दूंगा और मेरी माँ इससे खीर बनाकर भगवान शिव की पूजा में भोग लगाएगी। भोग लगाने के बाद इसी को हम लोग ग्रहण करेंगे, जिससे मेरी माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। यह सब सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा यह सब इतना सुन के प्रसन्न हो गया कि वह अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाइए और इनकी माँ को ससम्मान लेके आइए। उसके सैनिक गए और बुढ़िया माई को महल में लेके आए। बुढ़िया माई बेचारी बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तब राजा ने कहा, आज से आपका बेटा मेरा निजी सलाहकार होगा। मैं इसे अपने राज्य में काम दे रहा हूँ और आप भी यहीं रहेंगी। यह सब सुन के बुढ़िया माई और उसके बेटा दोनों बहुत खुश हुए और कहने लगे, यह सब महादेव की कृपा है। आज जो भी हम लोग को मिला है सब भगवान शिव की कृपा से मिला है। ये थी हमारे रवि प्रदोष की व्रत कथा। अगर जो भी प्राणी सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पल भर में पूरी करते हैं। इसलिए हम सभी को प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री राधे राधे। आप लोगों को हमारी यह प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल कान्हा काव्य भक्ति कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर करें और भगवान शिव की कृपा पाएं।